ये तो तय है कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एक से बढ़कर एक झांकियां निकलेंगी। रवायत के अनुसार हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की झांकियां यहां निकाली जाती हैं, जिनमें देश की सभ्यता, संस्कृति और विकास की झलक दिखाई जाती है। भारतीय गणतंत्र के महापर्व के अवसर पर 26 जनवरी को इस बार राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान के भव्य झांकियां निकलने जा रही हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर एक ओर देश की फौजी ताकत की नुमाइश होगी, तो साथ ही साथ यहां पर महाकुंभ की झांकी के जरिए भारत के पौराणिक सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति की भी झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने इस बार महाकुंभ को अपनी थीम बनाया है। महाकुंभ जो प्रयागराज में इस वक्त चल रहा है, जहां करोड़ों लोग हर दिन डुबकी लगा रहे हैं, उसी महाकुंभ को इस झांकी में थीम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साधु महात्मा इस झांकी पर दिखाए गए हैं, शंखनाद करते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए समुद्र मंथन, जिस तरह से अमृत कलश समुद्र मंथन में निकला था, और इसको भी यहाँ पर इस झांकी में रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार महाकुंभ की थीम के साथ है। आध्यात्मिक थीम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाई दे रहा है। समुद्र मंथन की ये झांकी दिव्य अमृत और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। ये झांकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर भारत की सदियों पुरानी महाकुंभ की परंपरा की झलक दिखलाती है। महाकुंभ 2025 विरासत एवं विकास, ये हमारी झांकी की थीम है, जिसमें हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ विकास और डिजिटल दोनों चीजों को दिखाया है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से जो प्रदेश में विकास हो रहा है वो भी हमने इसके माध्यम से प्रदर्शित किया है। झांकियों की इस कड़ी में आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति भी खास तौर से प्रदर्शित की जा रही है। इस बार भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी के रूप में पहली बार सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इसमें जल, थल और नभ में सशक्त और सुरक्षित भारत की तस्वीर पेश की जा रही है। इस झांकी में स्वदेशी टैंक, वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों और नौसेना के विध्वंसक जहाजों का एक साथ संचालन को दिखाया जा रहा है, जो सेना के तीनों अंगों के बीच अनूठे तालमेल और इंटीग्रेशन को दर्शाएगी। We are now moving towards integration and jointness in our service, and this is exactly what is being portrayed here. We have the joint operations room, which is showcasing jointness in operations, and as we are moving towards network centricity, this is operations room in which all the three services will be able to monitor jointly. इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की झांकी में सेना के लिए स्वदेश में बने अत्याधुनिक साजो सामान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। खास तौर से इसमें देश के नवीनतम रक्षा कवच की नुमाइश भी की जा रही है। ये थीम के ऊपर प्रभावित है कि हम अगर देश का सुरक्षा करना चाहें तो सबसे पहले हमारा निगाह करना जरूरी है कि कहां से चीज आ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने काफी सारा सिस्टम डिप्लॉय किया। अगर आप उधर देखेंगे, वी हैव गॉट नेत्रा AWNC जो AWACS कहते हैं, इसके ऊपर प्राइमरी रडार रहता है। वो कम से कम 300 किलोमीटर दूर से हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई अटैक हमारे पास आ रहा है क्या। देन उसी के अंदर एक IFF रहता है, आइडेंटिफाइंग फ्रेंड और फो, तो उसमें से पता चलता है कि ये एनिमी है नहीं है। वो जब पहला इंफॉर्मेशन आता है उसको सप्लीमेंट करने के लिए पीछे हमारी रडार से लॉन्ग रेंज रडार जो है वो डिटेक्ट करते हैं हमारा ट्रैक ट्रैजेक्टरी को। सभ्यता, संस्कृति और सामरिक रक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक तमाम विषयों पर शानदार झांकियां इस बार कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। इस दौरान लखपति दीदी वाली ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर दिखेगी। तो गुजरात की झांकी में 12वीं से 21वीं सदी तक के विकास की कहानी देखने को मिलेगी। टेबलू में आपको भगवान बिरसा मुंडा के
150 बर्थ एनिवर्सरी की भी झलक देखने को मिलेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसकी भी एक झलक आपको मिलेगी। और इन टैब्लू में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपनी रिच हेरिटेज, कल्चर और किस तरह से उनका विकास हो रहा है ये दर्शाएंगे। करीब 90 मिनट तक चलने वाले गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कुल मिलाकर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की 31 झांकियां शामिल होंगी। इनके अलावा कुछ और भी खास झांकियां भारत पर्व में पेश की जाएंगी, जिसका आयोजन 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले पर किया जाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।